देख दुनिया की झलक, खोल दे पलक। अलग अलग अलग। मेरी बहन को कुरूप करने वाले दोनों तपस्वी मेरी माया के जाल में फंस करके दूर हो गए हैं। इस समय सीता कुटिया में अकेले है। मैं योगी का वेश बना चुका हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। जाऊंगा और इसी का लाभ लेकर के मैं सीता का हरण करूंगा। जा रहा हूँ। अरे सबसे बोल लियो मीठे मीठे बोल, जगत में जीवन दो दिन। सबसे बोल लियो मीठे मीठे बोलो, जगत में जीवन दो दिन का। सबसे बोल लियो मीठे मीठे बोलो। पाप की गठरिया लइयो खोलो, जगत में जीवन दो दिन का। सबसे बोल लियो मीठे मीठे बोलो, जगत में जीवन दो दिन का। सबसे बोल लियो मीठे मीठे बोलो। माता पिता बंधु सुखदारा सब स्वार्थ के नाते भैया, सब स्वार्थ के नाते। माता पिता बंधु सुखदारा सब स्वार्थ के नाते भैया, सब स्वार्थ के नाते। अंत समय को साथ न जाता, सभी अकेले जाते। जग में राम नामो अनमोलो, जग में राम नामो अनमोलो। जगत में जीवन दो दिन का। सबसे बोल लियो मीठे मीठे बोलो, जगत में जीवन दो दिन का। सबसे बोल लियो मीठे मीठे बोलो, जगत में जीवन दो दिन। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि। हे मैया मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुम्हें जीता रखे, हो सदा बोलो बाला तेरा। तू दूधो नहा और पूतों फल, हे मैया तू बड़भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, मैया तू अटल सुहागिन हो। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपने नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपने नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या। मैं हूँ
महात्मन वैसे मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ याद आया मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग की झंझट में अब तक ना किसी ने चखे हैं। हे महात्मन, दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट ना हो। मेरे प्राणी शिकार करने के लिए गए हैं, उन्हें कोई बाधा ना आए। जो भी तुम्हारी कुटिया में हो वो हमें प्रदान करो, क्योंकि फल कभी भी बासे नहीं होते हैं। फल में वही ताकत बनी रहती है, और फल तो साधुओं का विशेष आहार है। लाओ भैया दो, मैं वही ले लूंगा। लाओ भैया, लाओ भैया। ये क्या हो रहा है? जिस समय मैं कुटिया की ओर अपना पैर आगे बढ़ाता हूं, एक ऐसी रेखा खींची है जो रंग में रंग बदल रही है और उसमें आग निकल रही है। यदि रेख उल्लंघन करूंगा मैं तो हो जाएगा आज मन मेरा, सीता के हरने के पहले हो जाएगा प्राण हरण मेरा। तो क्या करूं? मैं विमुख लंका चला जाऊं? कब नहीं हो सकता, ऐसा कब नहीं हो सकता। मैं विमुख होकर के लंका नहीं जाऊंगा। एन केन प्रकार मैं सीता को भ्रमित करूंगा और अपने कार्य की सिद्धि करूंगा। मैया, मैया, आप ये क्या कर रही मैया? एक योगी को और बंधी हुई भिक्षा नहीं। यदि आपको भिक्षा देना है, धर्म पालन करना है, तो आप रेखा के बाहर आकर के मुझे भिक्षा दें। हे महात्मन, मैं बड़ी बेबस हूँ, मजबूर हूँ। हे योगी बाबा क्षमा करें, रेखा ये छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है, जा मुझसे टूट नहीं सकती। कोई बात नहीं, आप अपने देवर की आन को रखें। मेरे भी गुरुदेव भगवान ने कहा है, बेटा मर जाना लेकिन कभी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमारे लिए कोई दूसरा द्वार है, देख लेंगे, लेकिन आप अपने धर्म की ओर ध्यान दें। मैं तो कहीं ना कहीं से ले लूंगा, लेकिन आपका धर्म आपके साथ नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आलोक नहीं महात्मा, ठहर जाइए। जानकी के दरवाजे से आप खाली जाएंगे, नारी धर्म का अपमान होगा। यदि मैं आज धर्म की रक्षा कर रही हूँ तो मुझे विश्वास है कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। आओ, आओ। ठहर जाइए महात्मन, देवर की आन रहे ना रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ, सीते, सीते तू कितनी भोली है सीते, तू कितनी भोली है। मेरे एक बार के प्रयास में तूने अपनी देवर की आन को तोड़ दिया। चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने हृदय में स्थान दूंगा। अपने यहाँ मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। कौन है तू? क्या नहीं पहचाना? बहुत चलती है जुबान तेरी, ये नहीं जानती कि कम भरती है दुनिया मेरी। अरे ना मैं कोई योगी यति, मैं लंका का ईश। आँख खोल कर देख ले, ये 20 भुजा और 10 शीश। कब रावण के रूप देखा, आँख खोल कर देख ले, 20 भुजा 10 शीश। तेरे पति ने उस मृग को देखा, सोने का नहीं कहा। तेरे देवर ने भी उस मृग को अवलोका, उसने भी सोने का नहीं कहा। जब तेरी दृष्टि मृग पर पड़ी तो सोने का हो गया। तुझे सोने से बड़ा प्रेम है सीते। आज चल, तुझे सोने की लंका में ही शयन करना सीते। चल। नहीं, नहीं सोमे। क्रोधवंत तब रावण लीन सरथ बैठा,
पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। पिया नहीं सीते, वो मेरा पति कहलाने वाला मेरे माया के पीछे दौड़ गया। हमें भी बुला लो जहां में जहां हो। अरे प्राणेश कहाँ हो तुम? यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो इस दासी को बचा लो। कि हमें भी बुला लो जहां में जहां हो। तो पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। ओए सोने नहीं, नहीं। हमें भी बुला, हमें भी बुला, हमें भी बुला लो जहां में जहां हो। हमें भी बुला लो जहां में जहां हो। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। नहीं तेरा बचाने वाला राम के सामने। मुझे नीच अभिमानी हारे के ले जाए। सीता तुम्हारी नैनन आंसू बहाए। मुझे नीच अभिमानी हारे के ले जाए। सीता तुम्हारी नैनन आंसू बहाए। भुला मत देना स्वामी पूछना कहाँ हो। भुला मत देना स्वामी पूछना कहाँ हो। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। ओए स्वामी रक्षा कर। कोई स्वामी आने वाला नहीं, लंका का स्वामी है। इसी तरह मेरी बहन भी करुण कंदन करती थी और आज उस मायापति की भी पत्नी करुण कंदन कर रही है। लंका के भगवान के सामने तुझे कोई बचाने वाला नहीं सीते। चल, नहीं स्वामी, कोई बचाने वाला गिरिधराज सुनि आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अरे ये कौन रो रही है? ये कौन? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये आकाश मार्ग की ओर जब देखता हूँ तो ये कौन? ये तो पुस्तक विमान ये लंका अधिपति रावण का है। लेकिन ये रावण किसको लिए जा रहा है? कोई भी हो, ठहर जा लंकेश। मुझे सहायता के लिए पुकारा है तो मेरा फर्ज है सहायता करना। ठहर लंकेश, ठहर, मैं अभी आ रहा हूँ। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर करे अनुमान। कौन है वो? 10 बजे तक रावण को लड़का रहा है। मैनाक या खरपत है, या तो मैनाक पर्वत है या फिर पक्षियों का राजा गरुड़। इनमें दो नहीं तो कौन है? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है जो आज हमें स्वयं लड़का रहा है। चल सामने आ जा। सावधान, सावधान। सुनत गृह क्रोधा तुर धावा, चोटन मार विदारत देही दंड एक भई, मुरझाते ही तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। मैं तो समझता था कि ये बूढ़ा जटायु है, लेकिन चोचों के प्रहार से 6 मार्च के लिए हमें मूर्छित कर दिया। लेकिन
अब तू रामों से बचने वाला नहीं है। मोर्शद में क्या होता है, मैं तुझे सीधे धाम पहुंचाऊंगा। चल। काढ़ परम कराल कृपाना पराखज धरनी सुमिर राम कर अद्भुति करनी। एक पक्षी की हत्या करवानी सीधी तूने, यही होगा जो रावण के आगे आएगा, वो यही होगा उसका हाल। अभी और किसी को मरवाना है तो चल। से दही जान चढ़ाई बहोरी चला उठाई त्रास न थोरी करत बिला बना बिदर सीता यह जसी कहीं चोल गयऊ बने अशोक मह राखत भयाऊ। इस समय सीता दुखी है। रामों से अच्छा सीता के विषय में कोई नहीं जानता। हाँ, और हमसे अच्छा कोई सीता को जानने वाला नहीं। सीता न अंडज से है, न सीता पिंड से है, न सीता श्वेत से है, न सीता उद्भव से है। अंडज से पक्षियों का जन्म ब्रह्मा की सृष्टि में, श्वेत से, श्वेत माने पसीना, कीड़े मकोड़ों का जन्म, उद्भिद माने पृथ्वी के उदर से वृक्ष पेड़ों का जन्म, पिंड से पशु और मनुष्यों का जन्म। न सीता चारों में से है व्यास जी, तो सीता है क्या? ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। सीता लौकिक नहीं है, सीता अलौकिक है। वहां भी जब मैं धनुष यज्ञ में गया था तो वो धनुष भी अलौकिक था, सीता भी अलौकिक थी। और राजा जनक ने प्रण किया था कि चाहे कोई भी तोड़ दे, लौकिक कभी अलौकिक कारण को नष्ट नहीं कर सकता। वहां भी उसको नष्ट किया है तो अलौकिक ने ही किया है। वो एक अलौकिक सीता अलौकिक को प्राप्त हुई है। सीता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्माणी, उमा, रमा, गणेश, जिस गणेश की पूजा भगवान शंकर की पालगण संस्कार में हुई, शास्त्र, ब्रह्मास्त्र, भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन, त्रिकालनेत्र जो भगवान शिव को प्राप्त है, वक्रकुंड नेत्र भगवान विष्णु को प्राप्त है, आठ ज्ञान चक्षु नेत्र जो विधातों को प्राप्त है, रिद्धि और सिद्धि की जन्मदाता है सीता। कहाँ रखूं? नहीं कुबे का बड़ा हमें श्राप है। पर नारी, जिस दिन तू हर कर लंका को लाएगा तो तेरे सर के दशानन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये पर नारी है। कहाँ रखूं? अशोक वन, अशोक वन में ही रखूं, क्योंकि सीता शोक से डूबी हुई है। अशोक वन का कार है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठ, चल इधर। अशोक वृक्ष का यह नियम है, ये कार है कि शोकातुर भी प्राणी शोक से रहित हो जाता है। लंका की राक्षसियों कहाँ मर गई? भय अरु प्रीत दिखाई। जी महाराज। इधर आओ। तू बार बार हमसे यह प्रश्न करती थी कि मैं बहुत खेलती हूँ। हाँ बहुत खेलती हो ना?
हाँ खेलने का शौक है। बहुत शौक है महाराज। तुम्हारे लिए खिलौना लाया हूँ। सच? हाँ, अच्छा। लेकिन खिलौना के साथ खेलना खूब। हाँ खिलौना टूटने ना पावे। खिलौना के साथ खेलना खूब, खिलौना फूटने ना पावे। और कहाँ है खेलने वाली? वो खेल रही होगी कहीं दूसरे खिलौनों के साथ। देखो ये कितना सुंदर खिलौना है। सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। और लंका की जितनी भी राक्षसियां हैं ये भी सुंदर है। हाँ इसके साथ खेलोगी? खेलूंगी। और तेरी सखिया कहाँ है? भाई हमारी लंका में सोना ज्यादा है, और जिसकी लंका में सोना ज्यादा है तो फिर सोना भी ज्यादा है। सारी लंका की सखियां सोने से मढ़ी हुई है। कुछ सो रही है, कुछ सोने को पहन रही है। देखो ये खिलौना है, हमारा। इसके साथ खेलना खूब। हाँ लेकिन हमारा इतना प्रिय खिलौना है, खिलौना टूटने ना पावे, खिलौना फूटने ना पावे। इसे समझाओ, ऐसे भय दिखाओ ठीक महाराज। ये तो हमारे हो जाए। अगर हमारी हो जाएगी तो तुम्हारा एक एक भवन सोने से मढ़वा दूंगा। ठीक महाराज। ए सीते, हमारा महाराज का कहना मान लो, एक अच्छा चबा जाओगे। हाँ अब तुम भी दिखाओ। सीते, मेरा महाराज का कहना मान, नहीं तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। हाँ तला तला के।